कि मैं अज अपने ही भाई मुफ्ती जमात हज़रत अल्लामा मुबशर अहमद साहब रब्बानी रहमहुल्लाह दे जामिया के अंदर उन्होंने बच्चों के कहन पर हाज़र होया। मैं उन्होंने भी मशकूर हाँ और तुहाडा दोस्तां बुजुर्गों सारे का मशकूर हाँ कि तुसां मैनूं लबकुशाई का मौका दिता है कि मैं कुछ यादां कुछ बातां जिंदगी दियां जिहड़ियां उन्हां दे नाल मेरियां गुजरियां ने अर्ज करा। असल विच अल जिन्सो जमीलो अल जिन्स के तहत मौलाना मुबशर अहमद साहब रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह मेरे हम ज़ेन सन, हम वज़न नहीं, हम ज़ेन, क्योंकि मेरे तो इलम विच अमल विच फजल विच बहुत ज़्यादा सन, बहुत अगे सन। उन्होंने और मेरी मुलाकात पहली जलन के अंदर हुई है। माशाअल्लाह मौलाना एक कंप्यूटर इंसान सन, बड़ा दिमाग से उन्होंने बड़े तेज सन और कंप्यूटर की तरह वो बात को कैच करते सन। मैं उन्होंने पिंड मनाजरा सी हैला तो मैं उत्थे सदर मनाजर बनया था उन्होंने लाहौर उन्होंने मनाजरा सी रफाईदैन के मौजू से मौलाना इस्माइल मुहम्मदी के नाल ते इत्थे भी उन्होंने मैनू बुलाया तो मैं उन्होंने सदर बनया। मेरे को एक बुजुर्ग आए जामिया अशरफिया के फारग ने, चिट्टी सफेद दाढ़ी माशाअल्लाह कद भी चंगा है, तो आके ना मेरे गल लग के तो रोई जान मेरा कभी मत्था चुमन कभी मेरे गर्दन चुमन ना रोई जान तो कहन कि मेरे पीर मेरे मुर्शद मेरे पीर मेरे मुर्शद। मैं कहा जी मैं तुम्हें जानता भी नहीं अल्लाह वाले हो तो तुम मैंने अपना पीर बनाई फिरदे हो। आंदे ने मैं जामिया अशरफिया का फारग हाँ तो मैं सोचता सा कि हदीसा को इस गल का की जवाब है कि नबी अलैहिस्सलाम हर ऊंच नीच में रफाईदैन करते सन। इसका जवाब ही कोई हदीसा को। इन्नी मेरी उम्र हो गई है, ये मसला तुसा मेरा हल किया है। अमीन उकाड़वी साहब नाल जिहड़ा मुनाजरा होया है मौलाना मुबशर अहमद साहब रब्बानी और मौलाना यही साहब गोंदलवी रहमहुल्लाह, ये दोवें बुजुर्ग मेरे कोल उत्थे मौजूद सन। मुनाज़िर इस्लाम क़ज़ी अब्दुल रशीद हाफिज़हुल्लाह मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अहले बैत मुहम्मद अल्लज़ीना तमस्सकू बिस्सुन्नति वल कुरान। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल्लज़ी हज्जा इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीत क़ाल अना उहयी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा जिस कदर भी शुक्र अदा किया जाए उस कदर ही कम है कि मैं अज अपने ही भाई मुफ्ती जमात हज़रत अल्लामा मुबशर अहमद साहब रब्बानी रहमहुल्लाह दे जामिया के अंदर उन्होंने बच्चों के कहन पर हाज़र होया। मैं उन्होंने भी मशकूर हाँ और तुहाडा दोस्तां बुजुर्गों सारे का मशकूर हाँ कि तुसां मैनूं लबकुशाई का मौका दिता है कि मैं कुछ यादां कुछ बातां जिंदगी दियां जिहड़ियां उन्हां दे नाल मेरियां गुजरियां ने अर्ज करा। असल विच अल जिन्सो जमीलो अल जिन्स के तहत मौलाना मुबशर अहमद साहब रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह मेरे हम ज़ेन सन, हम वज़न नहीं, हम ज़ेन, क्योंकि
मेरे तो इलम विच, अमल विच, फजल विच बहुत ज़्यादा सन, बहुत अगे सन। उन्होंने और मेरी मुलाकात पहली जलन के अंदर हुई है। मैं जामिया के अंदर मिस्त्री लगाए सन, मेरे को तशरीफ ले आए और अल्हम्दुलिल्लाह असां दोवां भाइयों ने दोपहर का खाना एक किकरी थल्ले बैठ के खाधा और गुफ्तगू तो पता चलिया कि वह भी मेरे हमज़ेन ने इस मसले के अंदर। फिर मुसलसल मुलाकात होंदियां रहियां और सालाना जलसा जिहड़ा मुरीद के होया करदा सी, उन्हां दे अपने पिंड हैलां दे लड़के कुछ आए हुए सन। उन्होंने कहा कि काजी साहब नाल मुलाकात करनी है। रबानी साहब मैनू लभ के खैमे विचों उत्थे लै गए, मुलाकात हुई। कई मुनाज़रियां दे विच वो मेरे मुआवन रहे ने, बल्कि मैनू तैयारी भी कराते रहे ने। इस लिहाज नाल मैं उन्होंने अपने उस्ताद भी मानना। एक दोस्त मैंने पूछन लगा कि क्या मौलाना मुबशर अहमद रब्बानी तुहाडे शागिर्द ने? मैं कहा जी नहीं, मेरे उस्ताद ने। कहंदा जी जिहड़ा नाली वाले मुनाजरा होया सी ना, उस मुनाजरे में तुसां उन्हां दे सदर मुनाजर दे इस्तफसार उत्ते कि उन्हें वो गल आप करना चाहता सी ते तुसां आख्या जी तुसीं फिर गल कर लो, उन्होंने पिछे कर दिओ, ते जे तुसां गल करनी तुहाडे नाल मेरा कोई शागिर्द मुनाजरा करेगा। तो इन्नी गल कह दी देर सी कि मौलाना मुबशर अहमद साहब रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज मुस्तफ़ा सादिक साहब ये दोवें खड़े हो गए। इस होना किसी ने शक पाया कि शायद ये शागिर्द ने, हालांकि शागिर्द नहीं। माशाअल्लाह मौलाना एक कंप्यूटर इंसान सन, बड़ा दिमाग से उन्होंने, बड़े तेज सन और कंप्यूटर की तरह वो बात को कैच करते सन। मैं उन्होंने पिंड मुनाजरा सी हैला, तो मैं उत्थे सदर मुनाजर बनया था उन्होंने। लाहौर उन्होंने मुनाजरा सी रफा दैन के मौजू ते मौलाना इस्माइल मुहम्मदी के नाल, ते इत्थे भी उन्होंने मैनू बुलाया तो मैं उन्होंने सदर बनया था। किसी मुनाजरे में वो मुनाजर ने मैं सदर हाँ, किधरे मैं मुनाजर हाँ वो सदर ने, या मेरे मुआवनत ते उन्होंने मेरी बेतहा की थी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर मौलाना यहिया साहब गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह दा भी बहुत बड़ा हिस्सा है। मेरा सब तो पहला मुनाजरा होया 1975 के अंदर कुतबे के ठट्टे। सोचे पे सन कि मुंडा जो है तो असी ये अगे किनू करिए। कभी किला इजार सिंह जाते हैं, कभी हाफसाबाद जाते हैं, कभी गुजरांवाले जाते हैं, 4-5 दिन भजते रहे। आखिर उन्होंने जामिया मुहम्मदिया किला दीदार सिंह जो बंदियां का मदरसा है उत्थों के उस्ताद अब्दुल्ला राशिद उन्होंने लिया। अल्लाह की तौफीक नाल वो जिहड़ा मेरा मुनाजरा सी पहला मुनाजरा सी, लेकिन पहले मुनाजरे में अल्लाह ने मेरा दिल बड़ा ही बताया। तराबी का मौजू सी। पहला एक मैं बात कर दिया ताकि ना नालों नाल कुछ ना कुछ तुहाडे पल्ले भी पैंदा जाए कि ये जिहड़े मसाइल ने इन्हां ते गुफ्तगू करनी होवे तो सानू इब्तदाई तौर पर करना भी चाहिए। सब तो पहला बड़ा मसला जिहड़ा हुंदा है ना, वो हुंदा है दावा लिखना, जवाब दावा लिखना, शराइत वगैरह लिखना। तराबी के मौजू ते ना जदों लिखो हमेशा ये लिखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम रमज़ान, ब्रैकेट में तराबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करो। 2 नंबर ते लिखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम रमज़ान। 3 नंबर ते लिखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम रमज़ान। 4 नंबर ते लिखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम रमज़ान। 5 नंबर ते लिखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम रमज़ान। 6 नंबर ते लिखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम रमज़ान। 7 नंबर ते लिखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम रमज़ान। 8 नंबर ते लिखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम रमज़ान। 9 नंबर ते लिखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम रमज़ान। 10 नंबर ते लिख
हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क़याम रमज़ान यानी नमाज तरावी माह बितर 11 रकात थी और सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन तमाम के तमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तबे थे। बड़ा आसान काम हो जाएगा। क्यों? ये कभी कहते लफ्ज़ तरावी नहीं बिच आया, कभी कहते ने ये गैर रमज़ान की बात है। वो सारे मसाइल जड़े ने ना वो फिर सामने आउंदे ने ते मसला हल हो जाता है। और दलाइल नाल अल्हम्दुलिल्लाह अहल हदीस के कोल दलाइल बहुत सारे ने। अहल हदीस का मुनाजरे में कामयाब होना कोई बहादुरी नहीं, क्योंकि इन्होंने को दलाइल बहुत सारे ने और सही दलाइल ने। अब पिछे मैं एक क्लिप सुनिया, एक मौलवी है, पता नहीं देवबंदी है कि बरेलवी है, उन्होंने किसी पूछा जी साढ़े शहर लोग अहल हदीस ज़्यादा होंगे जा रहे हैं, ये की वजह है? वो कहने लगे जी असल अहल हदीस जड़े ना ये दलाइल नाल गल करते हैं और साडे उलमा जड़े ने वो बगैर दलील तो गल करते हैं। अहल हदीस दे दलाइल बहुत मजबूत ने, इस वास्ते दलाइल देन लग्या भावें किड्डे किड्डे मजबूत तरीन दलाइल दो, लेकिन जड़ा दावा है ना वो जरा हल्का लिखो। इस दावे के उत्ते जब मेरी गुफ्तगू हुई, मैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाली हदीस पेश की कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पूछा गया कैफ़ा कानत सलातु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान फ़क़ालत मा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरिही अला 11 रकातन कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान शरीफ में नमाज कितनी सी। तो आप उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात तो ज़्यादा नहीं सन पढ़ते। ये जो मैं हदीस पेश की कह लगा जी गैर रमज़ान का लफ्ज़ है तो गैर रमज़ान से तरावी नहीं होंगी। मैं क्या कि अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो फरमाया हक तो सच फरमाया है। ज़रा अल्फाज पर गौर करो कि साइल ने सवाल की किया है कैफ़ा कानत सलातु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान कि अल्लाह के नबी की रमज़ान में नमाज कैसी सी, किन्नी सी। सवाल करने वाले ने गैर रमज़ान का नाम नहीं लिया, सिर्फ रमज़ान का पूछे। और रमज़ान में हर बंदा जानता है कि ये नमाज तरावी होंगी है, क्योंकि फराइज की नमाज में तो मर्द हज़रात ज़्यादा जानते सन कि वो अल्लाह के नबी के मगर नमाज़ा पढ़ते सन, और दिन दी नमाज़ों भी सहाबा ज़्यादा जानते सन। पूछने वाले का मतलब यही सी कि रात को ये इतफाक है अहनाफ का भी और अहले हदीस का भी कि यह सवाल दिन की नमाज के बारे नहीं होया, बल्कि रात की नमाज के बारे होया। फर्जी नमाज के बारे सवाल नहीं होया, नफली नमाज के बारे सवाल होया। और सुबह दिन के वक्त जी नमाज पढ़ी जाती है वो फराइज में भी होंगी है, सुनतों में भी होंगी है, नफलों में भी होंगी है। तो रात की नमाज का सवाल है। रात के वक्त नफली नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में कितनी पढ़ते थे। गोया कि रमज़ान शरीफ के बारे अम्मी जी ने जवाब देता। अगे यह मसला है कि गैर रमज़ान का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है। मुफ्ती को सवाल होंदा है तो मुफ्ती साहब कई दफ़ा सवाल का जवाब दे के नाल वाधू गल भी कर लेंगे ने। मसलन नबी अलैहिस्सलाम के कोलों पूछा गया समुंदर के पानी के बारे, क्या इस समुंदर का पानी पा के आपने फरमाया हो तहूर वाले हिलो मैता तो हो, समुंदर का पानी पा के और यदा मरदार हलाल है। मरदार तो मुराद मच्छी है।
पानी समुंदर का पाक है। नबी अलैहिस्सलाम को समुंदर की मछली के बारे तो नहीं पूछा गया, यही पूछा गया कि समुंदर का पानी पाक है कि नहीं। तो आपने नाल दस दिता बल हिलो मैता तो। मालूम होता है कि जो मुफ्ती साहब को कोई सवाल किया जाए, मुफ्ती साहब अपने सवाल का जवाब दे के बद गल भी कर लेंगे। तो अम्मी जी ने पहला रमज़ान का ही जवाब दिता है, मा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजीद फ़ी रमज़ाना वला फ़ी गैरिही अला 11 रकातन, कि नबी अलैहिस्सलाम रमज़ान और गैर रमज़ान, तू रमज़ान की गल करना पिया नहीं पाक दे 12 महीने ही जो भी आपने रात में नमाज पढ़ी 11 रकातों से ज़्यादा नहीं पढ़ी। हूँ कि साफ जहा मसला। एक दफ़ा क्योंकि हूँ मसला यही चल पाया, मैं मुफ्ती साहब दोवें गए, मुनाजरा सी तरावी के मौजू से। ये कितने सी, वो पहला मुनाजरा कुतबे के छट्टे होया सी, ये मुनाजरा जो ना ये होया सी चीमिया के डेरे से नौकर के करीब। उत्थे मुफ्ती साहब मेरे मावन सन, मैं इस ना की मुआवनत में मुनाजरा करने वाला सा। उन्हें भी सवाल किया, उन्हें क्या जी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे कोलों जो सवाल होया वो कैफा कानत, आपकी नमाज की कैफियत की। कैफा कैफियत वास्ते आता है, कुनीयत कमीयत वास्ते नहीं आता। मैं क्या जी अम्मी जी का इलम अरबी, क्योंकि वो खुद अरबी सन, तो तुसी अरबी नहीं, तो तुहाडे जिन्ना भी उन्होंने अरबी इलम नहीं सी हैगा कि वो कैफा का माना दोवें तरह का लै रहे हैं। कैफा कैफियत वास्ते भी आता है, कमीयत वास्ते भी आता है। ताई तो अम्मी जी ने पहला कमीयत का जवाब दिता है, मा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजीद फ़ी रमज़ाना वला फ़ी गैरिही अला 11 रकातन। 11 कमीयत है कि कैफियत है? जाहिर है कि कमीयत है। पहला उन्होंने दसिया तदाद को, कमीयत दसिया। फिर उन्हें कहा कि युसल्ली अरबान फला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना, सुम्मा युसल्ली अरबान फला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना, सुम्मा युसल्ली सलासन सुम्मा अवतरा सलासन। ऐसा भी लफ्ज़ ये हुण उस वक़्त मौलवी साहब को मनना पिया कि वाकई कैफियत वास्ते भी आता है तो कमीयत वास्ते भी आता है। वीडियो किसी को माफ़ नहीं करती, वीडियो बनी हुई है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मौलवी साहब का ये इतराफ़ मौजूद है कि हाँ कैफियत वास्ते भी आता है तो कमीयत वास्ते भी आता है। इस वास्ते इतने सिर्फ कैफियत का इतराज़ करके तो हदीस का इनकार करना या इसनों नमाज तरावी के बारे ना समझना बहुत ज़्यादती है। फिर दूसरी बात यह कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब की मैयत के अंदर और उन्होंने मुआवनत के नाल 4 किताबां पेश की, 4 कि अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाली जी हदीस है ये तरावी के बारे में। एक तो बुखारी शरीफ के बाब बजा है, बाब किताबुस्सलात तरावी, बाबुस्सलात तरावी। ये भी एक नुस्खे में किताबुस्सलात तरावी, एक बाबुस्सलात तरावी। अक्सर ये 4 नुस्खे ने बुखारी शरीफ से। 3 नुस्खियां में बाबो क़याम रमज़ान है या क़यामुल लैल है, तो जो एक नुस्खे में बाबु तरावी है, ये नुस्खा पेश किया। दूसरा मैंने हज़रत हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ की जी शरह लिखी है फतहुल बारी, उस नुस्खे ने पेश किया। वो भी लिखा किताबुस्सलात तरावी जिसके तहत यह हदीस है। फिर मैं मौलाना उम्दतुल कारी वाले बुजुर्ग
उम्दतुल कारी किने लिखी है? बदरुद्दीन ऐनी हनफी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने की किताब पेश की, उन्होंने भी बुखारी शरीफ की शरह लिखी है। वो उन्हें किताब और सलाद तरावी बाब कायम करके थले वो तहत हदीस लिया। फिर चौथी किताब है वो मैं पेश की मुअत्ता इमाम मुहम्मद, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दे शागिर्द ने, जिन्हों के बारे हनफी लोग कहते हैं कि अगर इमाम मुहम्मद ना होंगे तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कोई पूछता भी ना। बाल कहते हैं काजी अबू यूसुफ के बारे में। इमाम मुहम्मद के बारे ये तो यकीनी बात है ना कि जो वो कहते हैं कि अगर हाँ जड़ियाँ फिका दियाँ रोटियां ने ये इमाम मुहम्मद ने पकाइया तो असीं खाण वाले। इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने बाबो क़याम शाहर रमज़ान ये नमाज तरावी के बारे मुअत्ता इमाम मुहम्मद ने बाब कायम किया है, बाबो क़याम शाहर रमज़ान। हुण रमज़ान शरीफ का इस महीने का जोड़ा क़याम है उन्होंने की आखोगे, जिसके बारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन काम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो बंदा ईमान और एहतिसाब की नीयत के नाल ये क़याम करता है, रात का जी तरावियाँ पढ़ता है, अल्लाह वो पहले सारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। उस मौलवी साहब ने हदीस पेश की थी, एक रवायत बयान की थी कि यकूमून अन्नास फी ज़माने उमर इब्नुल ख़त्ताब बी20 रका, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में लोग 20 रकातां पढ़ते थे। ये मुअत्ता इमाम मालिक के हवाले नाल उन्होंने पेश किया तो मैं क्या भी गल है अल्लाह दे बंदे ये अगे भी पढ़, ये अगे की लिखिया है नाल ही हमारा उमर इब्नुल ख़त्ताब उबई इब्न काब व तमीम दारी यकूम अलिन्नास बि11 रकातन, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तमीम दारी और उबई इब्न काब को हुक्म किया कि तुसीं इन्हां लोगों को 11 रकातां पढ़ाया करो। दो इमाम मुकर्रर किए, उन्होंने हुक्म किया। मैं क्या पहली रवायत में वेख जी तू पेश की है वो रावी है यजीद बिन रोमान, तो यजीद बिन रोमान जोड़ा है लम युद्रिक उमर उसने हज़रत उमर को नहीं पाया। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत तो 23 साल बाद पैदा होने है। तो इन्हें चूँकि वास्ते कोई नहीं इन्हें जोड़ा क्या है यकूमून अन्नास फी ज़माने उमर इब्नुल ख़त्ताब 20 रका, इसकी हैसियत है। इस वास्ते इसकी कोई हैसियत नहीं कि लोग पढ़ते थे, फिरे वे लोग पढ़ते। मैं खुतबे ठट्टे वाले मुनाजरे में जुर्रत नाल गल कही, मैं आख्या तुसीं बड़े सहाबा का नाम लेंदे हो कि असीं सहाबा दे मनण वाले हैं, अज पता लग जाएगा ना किहड़े सहाबी नूं बदनाम करदे हो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे हुक्म की मुखालफत करके वो भी पढ़ता रहा फलाना सहाबी। हज़रत उमर तो करन रहे ने 11 का हुक्म, तुसी मेरा मतलब कि कहते हो जी उन्होंने जमाने में लोग भी पढ़ते हैं। वो कौन सन जेड़े अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम पढ़न के बावजूद हज़रत उमर के हाथ बैत करने के बावजूद वो 20 रकातां पढ़ते हैं। वो मैनूं दसो कौन ने, मैं वेखा किहड़े सहाबी नूं अज बदनाम करदे हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये जी 2 मुनाजरे वाला इशारा किया है, अल्लाह पाक ने बड़ी ही सानू फतह दी। तो मौलाना बशीर अहमद रब्बानी साहब रहमहुल्लाह नूं इन्हां दा कोई रिश्तेदार सी या बरादरी विचों सी या इन्हां दा पिंड दा मुंडा सी, उस मेरे लाहौर वाले मुनाजरे दे विच मौजूद सी, जिहड़ा मौलाना अब्दुल आला इन्हां दा देवबंदियां दा शेखुल हदीस सी, उहदे नाल मुनाजरा होया। तो मैं उस मुनाजरे में गल कही सी कि वेखो बुखारी शरीफ बाबो सलाद तरावी मौजूद है, तो वो तहत हदीस आयशा सिद्दीक़ा वो आखन लगा तौबा तौबा तौबा, झूठ बड़ा ही झूठ कि बुखारी में तो बाब ही नहीं है। मैं आख्या मौलाना बुखारी पढ़ी जे, कहने लगा मैं बुखारी पढ़ाना। तो मैं आख्या अच्छा आ लो फिर बाप देख लो, तुम बुखारी पढ़ी कोई नहीं, पढ़ाते होवोगे लेकिन पढ़ी को नहीं। मैं बाप खाया कट के, बड़ा ही मबहूत होया, बड़ा ही मबहूत होया।
ਤੇ ਇਸ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਅਹਿਮਦ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜੱਸਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਾਵੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਬਤਦਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਬਤਦਾ ਹੀ ਇਸ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਗਰਨਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਫਾ दैन ਤੇ ਨੇ, ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਦੇ ਨੇ, ਤਕਲੀਦ ਤੇ ਨੇ, ਤਵੱਸਲ ਬਿਲ ਮਵਾਦ ਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 2-3 ਬਾਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਅਹਿਮਦ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਯਹੀਆ ਸਾਹਿਬ ਗੋਂਦਲਵੀ ਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैहिमा, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਫਕੀਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਓਬੰਦ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਓਬੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ 15 ਬੰਦੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਅਹਿਮਦ ਰਬਾਨੀ ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਯਹੀਆ ਸਾਹਿਬ ਗੋਂਦਲਵੀ ਰਹਿਮਹੁਮੁੱਲਾਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੈ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੌਲਾਨਾ ਯਹੀਆ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਦਾ ਮੁਫਤੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਖੈਰੁਲ ਮਦਾਰਸ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਮੁਫਤੀ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਡੇਲਵੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪੋਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਯਹੀਆ ਸਾਹਿਬ ਗੋਂਦਲਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਬਦਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਬੂ ਜਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੈਬਾ ਹੈ, ਵਲੀਦ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਓ ਬਈ ਮੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਗੋਸ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਿਓਬੰਦ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਗੋਸ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਅੱਜ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸੀ ਫਾਤਿਹਾ ਖਲਫ ਅਲ ਇਮਾਮ ਤੇ। मैं दावा लिखा, जो शख्स नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। नमाजी खा इमाम हो, मुक्तदी हो या मुनफरिद। उन्होंने कहा जी तुहाडा साडा झगड़ा इमाम ते कल्ले दा ते है ही नहीं, तुहाडा साडा झगड़ा है खल्फ अल इमाम दा। इस वास्ते लिखो कि अगर इमाम के पीछे मुक्तदी सूरह फातिहा ना पढ़े तो उसकी नमाज नहीं होगी। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਹਨਾਫ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਫਾਤਿਹਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਤਿਹਾ ਖਲਫ ਅਲ ਇਮਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਫਾਤਿਹਾ ਫਿ ਸਲਾਤ ਦਾ। ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਅਹਨਾਫ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਤਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ, ਮੁਕਤਦੀ, ਮੁਨਫਰਿਦ ਤਿੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਔਰ ਅਹਨਾਫ ਇਮਾਮ, ਮੁਕਤਦੀ, ਮੁਨਫਰਿਦ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਵਾ ਅਦਨਾ ਮਾ ਯੁਜਜ਼ਿਉ ਮਿਨਲ ਕਿਰਾਅਤ ਫਿ ਸਲਾਤ ਆਇਆ, ਇੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अगर एक ऐत कुरान की पढ़ ली जाए तो नमाज हो जाती है। फिर सूरह फातिहा फर्ज ना हुई। मैं एक दफ़ा अमीन उकाड़वी साहब को रुका भेजा सी कि मौलाना जरा फर्क कर दो कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो 7 ऐतां फर्ज कीतियां ने नमाज में, तुसीं आंदे इमाम साहब हदीस कुरान के खिलाफ नहीं चलते। तो हदीस में कि फातिहा तो बगैर नमाज नहीं होंगी, तो इमाम साहब कहते हैं एक ऐत पढ़ लो नमाज हो जाती है। बंदे ने जिस वेले जाके रुका दिता तो वेख के ना इत्थे हस पै कहन लगे काजी साहब मेरे भाई ने छोटे तो कोई गल नहीं, इस बह किले
ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਰਕਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਪਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅਹਨਾਫ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਉਹ ਫਾਤਿਹਾ ਫਿਸ ਸਲਾਤ ਦਾ, ਫਾਤਿਹਾ ਖਲਫ ਅਲ ਇਮਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਗਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, 2 ਰਕਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਰਕਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਤਿਹਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਥਾਨਵੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਔਰਤ ਸਿਰਫ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਆਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ 3 ਵਾਰੀ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਵੀ ਨਾ ਕਵੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ मैं लिखा ना कि जो शख्स नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती, नमाजी खा इमाम हो मुक्तदी हो या मुनफरिद। वो कहने लगे थोड़ा साडा इख्तलाफ जिहड़ा इमाम ते कल्ले दा नहीं, मुक्तदी दा इख्तलाफ है। मैं कहा जी लिख दिओ कि इमाम उत्ते सूरह फातिहा पढ़नी फर्ज है, कल्ले उत्ते सूरह फातिहा पढ़नी फर्ज है ते मुक्तदी दे फर्ज नहीं। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ये लिखो कि मुक्तदी इमाम के पीछे सूरह फातिहा ना पढ़े तो उसकी नमाज नहीं होगी। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਵੀ, ਮੁਕਤਦੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਕਰਾਇਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿ ਅਹਨਾਫ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਇਮਾਮ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਕਤਦੀ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਵੀਡੀਓ ਹੋਇਆ, ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਬਤਦਾਈ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹਨਾਫ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ मैं मुक्तदी का लफ्ज़ लिख देना। मैं लिखा कि इमाम और अकेले की तरह मुक्तदी पर भी सूरह फातिहा का पढ़ना ज़रूरी है। अगर इमाम और अकेले की तरह मुक्तदी भी सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा नमाज में तो उसकी नमाज नहीं होगी। उन्होंने जी एक ही होया, इमाम और अकेले की तरह। हाँ फिर वो गल लिख। मैं कि भाई साडा कीदा ही ये कि अपना कीदा लिखना है। फिर एक गल होर मैनूं दसो कि क्या मुद्दाई मुद्दा अलह को पुछ के लिखे? एक किहड़ी अदालत दा असूल है कि मुक्तदी दे बारे या इमाम दे बारे या कल्ले दे बारे जिहड़ा तुहाडा साडा रौला है वो मैं तुहाडे कोल पुछ के लिखना है। फिर एक गल होर सुन लो, जे तुसां इस तरह करना है तो मैं तुहानूं जिहड़ा फिर जवाबे दावा लिखवाना है वो असां अपनी मर्जी दा लिखवाना है, इधर भी ना आए। काफ़ी लै दे तो बाद मैं क्या भी मैं लिख देना वहाँ कि मुक्तदी अगर इमाम के पीछे सूरह फातिहा ना पढ़े तो उसकी नमाज नहीं होगी। शर्त नालिक होगी। मैं क्या जिस तरह इमाम भी नमाजी है, मुक्तदी भी नमाजी है, कल्ला भी नमाजी है, मुक्तदी नूं तुसां खास कर लिया है तो नमाजी दी हालतां छड्ड दित्तियां ने। इस तरह तुहाडा साडा इख्तलाफ है सूरह फातिहा दा। 114 सूरतां ने कुरान पाक दियां, 113 सूरतां असीं भी आने ना पढ़ो इमाम दे मगर तुसीं भी आंदे ना पढ़ो। तो एक सूरह फातिहा जिहड़ी ओहदा साडा तुहाडा रौला है। हुण मैं तुहाडी डिमांड पूरी कर दी है, तुसीं साडी डिमांड पूरी करो कि असीं कहने 113 सूरतां नहीं पढ़नियां इमाम दे मगर, सूरह फातिहा पढ़नी है। हुण सूरह फातिहा दा लफ्ज़ विखाना जी, जिहड़ी हदीस तुहां पढ़नी है उहदे विच सूरह फातिहा दा लफ्ज़ विखाना।
ਉਹ ਨਾ ਫਸ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਨ ਲਗਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਹਦੀਸ ਲਾ ਸਲਾਤ ਵਾਲੇ ਮੱਲਮ ਯਕਰਾ ਬਿਫਾਜ਼ਿਲ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਫ ਅਲ ਇਮਾਮ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਮਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਕਤਦੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਮ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह गल समझने वाली है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला सलाता लिमन ला वज़ू वाला हो, जिसका वज़ू नहीं उसकी नमाज नहीं। वज़ू किन्ने करना है? जिन्हें नमाज पढ़नी है। वो इमाम होवे तां भी वज़ू करेगा, मुक्तदी होवे तां भी वज़ू करेगा, कल्ला होवे तां भी वज़ू करेगा। ला सलाता लिमन ला वज़ू अलहू, जिसका वज़ू नहीं उसकी नमाज नहीं। दूसरी हदीस ला सलाता इल्ला बितहूर, पाकीज़गी तो बगैर नमाज नहीं होती। किसी नहीं होती, जड़ा भी पढ़ेगा अगर उसका वजूद पाक नहीं, उसके कपड़े पाक नहीं, जिससे नमाज पढ़ रहे हो जगह पाक नहीं, तो नमाज नहीं होगी। मैं ये बात चनजोर के करीब एक पिंड मेरे नाज़िन च नहीं आंदा पाया क्योंकि वो शूगर की वजह नाल ना काफ़ी नुकसान हो गया है। पर क्या चनजोर के करीब वो पिंड जिस दिन चाहे मैं दस जाऊँगा, वीडियो बनी है, मौलाना यूनुस नुमानी साहब नाल मुनाज़रा होया सी। मैं ये दोवें रवायत नाल पढ़ियां ने। ला सलाता लिमन ला वज़ू अलहू, ला सलाता इल्ला बितहूरिन, ये पढ़ियां ने। उन्हें इसका कोई जवाब नहीं था। वीडियो किसी ने माफ़ नहीं करता। ला इलाहा इल्लल्लाह मैं क्या नाल भी वेखो ना, जिस तरह अल्लाह पाक दे अल्लाह की तौहीद में ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है, ला नबी आबाद भी कहा जाता है हदीस पाक। ये उन्हें आख्या जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुनकर काफर है, तुसी कहो जो फातिहा इमाम के मगर नहीं पढ़ता वो काफर है। मैं क्या जो ला सलात लिमन लम यकरा बिफातिहतिल किताब का मुनकर है वो काफर है। ला इलाहा इल्लल्लाह का जिवें मुनकर काफर है ना, इस तरह ला सलात लिमन लम यकरा बिफातिहतिल किताब का मुनकर काफर है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ते वो मुनकर ने, जो ला सलात नहीं पढ़ते वो भी मुनकर ने। मैं क्या वो इतने ना दबी जबान नाल कहता देखो जी मौलवी मानते नहीं है। मैं जड़ियाँ दो हदीसां होर पेश कीतियां ने अमूमियत वालियां कि जिसका वज़ू नहीं उसकी नमाज नहीं, जिसका जिसम पाक नहीं उसकी नमाज नहीं, इसका जवाब क्यों नहीं दिता? मैं दोहराया इस बात को, और इसका जवाब इन्होंने को है भी नहीं। मौलवी साहब को कोई बंदा पूछे मौलवी साहब तुसी गुसल करने वाले सो, सारी रात तुसी मंजी के उत्ते पै रहे हो, तो पूछने वाली बीवी है, कहती है कि तुसी नमाज पढ़ाई जाके ना तुसा संजा किया, ना तुसा पाकीज़गी हासिल की, ना नाते ना तुसा वज़ू किया है, तो जाके खलोते हो मगर मुक्तदी दे यानी इमाम दे मुक्तदी बने हो। वो मौलवी साहब आकर भी ये कितने लिखा कि मुक्तदी उत्ते भी वज़ू करना फर्ज है। मुक्तदी भी वज़ू करे नहीं तो नमाज नहीं होएगी। ये कितने वे चाहो पूरी दुनिया का चक्कर ला, ये तो हदीस नहीं मिलेगी कि मुक्तदी अगर वज़ू ना करे तो उसकी नमाज नहीं होती। मिलेगा यही कि जेड़ा वज़ू नहीं करेगा उसकी नमाज नहीं होगी। वो जेड़े विच इमाम भी है, मुक्तदी भी है, मुनफरद भी है, मगर मुक्तदी पाक नहीं तो उसकी नमाज नहीं होगी। मौलवी साहब ने वहाओ कितने लिखा है कि अगर मुक्तदी पाक नहीं तो उसकी नमाज नहीं, ये कितने लिखा है? मुक्तदी को खास करके बहाना जी मौलवी साहब कितों बहान गया? ये अड़िचा डांदे ने। असल में इन्हों का असूल है वे कुल्लो हदीसन ओ आयतिन खालफ कौला अबी हनीफा था
इम्मा फहुवा मुअव्वलुन औ मनसूखुन औ ज़ईफ़। कुरान की आयत होवे या हदीस होवे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, साढ़े इमाम के कौल के खिलाफ आ गया, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਈਫ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਵੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚੂੰਕਿ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਗਰਨਾ ਲਾ ਸਲਾਤ ਅਲੈਹਿ ਮਨ ਲਮ ਯਕਰਾ ਬਿਫਾਤਿਹਤਿਲ ਕਿਤਾਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਕਤਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਨਫਰਿਦ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਇਮਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਦਾ ਕੌਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਇਮਾਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਇਮਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਕੱਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਾਲਾ ਸੁਫਿਆਨ ਲਿਮਨ ਯੁਸੱਲੀ ਵਹਦਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਫਿਆਨ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਲਤੀਫਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਚੰਜੋਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੌਲਾ ਯੂਨਸ ਨਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਕਾਲਾ ਸੁਫਿਆਨ ਲਿਮਨ ਯੁਸੱਲੀ ਵਹਦਾ। ਹੁਣ ਸੁਫਿਆਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਓ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਓ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਫਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹਦੀ ਸੰਦ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਸੁਫਿਆਨ ਲਿਮਨ ਯੁਸੱਲੀ ਵਹਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੰਦ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਫਿਆਨ ਨਾਲ, ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ? ਖੈਰ, ਇਹ ਦਲਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫਕੀਰ ਵਾਲੀ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਇਜ਼ਾ ਕਾਰਾ ਆਫਾਨ ਸੇ ਤੋ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਇਜ਼ਾ ਕਬਰਾ ਫਕਬਰੂ ਵਾਇਜ਼ਾ ਕਾਰਾ ਫਾਨ ਸੇ ਤੂ ਵਾਇਜ਼ਾ ਕਾਲਾ ਗੈਰਿਲ ਮਗਜ਼ੂਬੀ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਜ਼ਾਲੀਨ ਫਕੂਲੂ ਆਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਇਜ਼ਾ ਕਾਰਾ ਫਾਨ ਸੇ ਤੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮੁਨਾਜ਼ਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾਇਜ਼ਾ ਕਬਰਾ ਫਕਬਰੂ ਵਾਇਜ਼ਾ ਕਾਰਾ ਫਾਨ ਸੇ ਤੂ ਵਾਇਜ਼ਾ ਕਾਲਾ ਗੈਰਿਲ ਮਗਜ਼ੂਬੀ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਜ਼ਾਲੀਨ ਫਕੂਲੂ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ 4 ਸੰਦਾਂ ਨੇ, 4 ਸੰਦਾਂ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਵਾਇਜ਼ਾ ਕਬਰਾ ਫਕਬਰੂ ਵਾਇਜ਼ਾ ਕਾਲਾ ਗੈਰਿਲ ਮਗਜ਼ੂਬੀ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਜ਼ਾਲੀਨ ਫਕੂਲੂ ਆਮੀਨ। ਵਾਇਜ਼ਾ ਕਾਰਾ ਫਾਨ ਸੇ ਤੂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਦੀਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਜ਼ਾਦਾ ਸੁਲੈਮਾਨ ਤੈਮੀ ਵਾਇਜ਼ਾ ਕਾਰਾ ਆਫਨ ਸੇ ਤੂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਕਿਰਾਤ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ 2 ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਹਨ ਜਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇੱਕ ਜਲਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੋਟ ਕੇਸੋ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਬਾਹ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਤਰਤੀਬ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਵਾਇਜ਼ਾ ਕਾਰਾ ਫਾਨ ਸੇ ਤੂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਹੀ ਨੇ, ਅਤੇ
ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਫਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਫਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਫਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਲੋ ਸਾਹ ਲਕਾਨਾ ਯਹ ਤਮਿਲ ਸਿਵਾ ਫਾਤਿਹ ਦਿਲ ਕਿਤਾਬ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਦੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੌਜੂ ਲੈ ਆਈਏ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਇਦਾ ਕਾਰਾ ਫਾਨ ਸੇ ਤੂ, ਅਨ ਸੇ ਤੂ ਦਾ ਮਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੁੰਨ ਮਸੁੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੁਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਜੁਮੇ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਤੇ ਜੁਮੇ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਸੁੰਮਾ ਯੁਨਸਿਤੁ ਇਜ਼ਾ ਤਕੱਲਮ ਅਲ ਇਮਾਮ, ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਕਲਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੈਖ ਗਸਫਾਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਕੇ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਲੈਖ ਕਿਆ ਤੂੰ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ। 2 ਰਕਾਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੈਖ ਪੜ੍ਹਨ ਡਏ ਨੇ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਖੁਤਬਾ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪ ਆਮ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾते ਨੇ ਇਜ਼ਾ ਜਾ ਅਹਦੁकुम ਵਲ ਇਮਾਮ ਯਖਤੁਬ ਫਲਯਰਕਾ ਰਕਾਤੈਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਆਵੇ ਕਿ ਇਮਾਮ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਤਬੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ੂਰ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਲੈਖ ਗਸਫਾਨੀ ਇਹ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਤਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਵਾਇਜ਼ਾ ਕੁਰਿਅਲ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਇਜ਼ਾ ਕੁਰਿਅਲ ਕੁਰਾਨ ਫਸਤਮਿਊ ਲਹੂ ਵਅਨਸਿਤੂ ਲਅੱਲਕੁਮ ਤੁਰਹਮੂਨ, ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਫਲਾਂ ਸਹਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਲਾਂ ਸਹਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ, ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਇਤ ਵਾਇਜ਼ਾ ਕੁਰਿਅਲ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੂਰਾ ਆਰਾਫ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਸੂਰਾ ਆਰਾਫ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਮਗਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਆਇਤ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰੇ। ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾ ਸਲਾਤ ਅਲੈ ਮਨ ਲਮ ਯਕਰਾ ਬਿਫਾਤਿਹਤਿਲ ਕਿਤਾਬ। ਫਿਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੇ ਮਗਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ, ਹਾਫਿਜ਼ੂ ਅਲੱ ਸਲਾਵਾਤ ਵਸਸਲਾਤਿਲ ਵੁਸਤਾ ਵਕੂਮੂ ਲਿல்லாਹਿ ਕਾਨਿਤੀਨ। ਇਹ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ, ਸਹਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਉਮਿਰਨਾ ਬਿਸਸਕੂਤ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਆਇਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਹਦੀਸ ਲਾ ਸਲਾਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਲਾਤਾ ਕਿੰਨਾ ਇਕਰਾ ਬਿਹਾ ਵਾਇਜ਼ਾ ਕਾਰਾ ਫਾਨ ਸੇ ਤੂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਇਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕਿ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਹਦੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੂਰ ਕੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਕੂਰ ਕੂਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਨਕਸੀਰ ਫੁੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਆਰਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਮਕਾਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ ਹਦੀਸ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦਾ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ 2 ਨੂਰ ਨੇ, 2 ਨੂਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਸੀ, 2 ਨੂਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਕੂ, ਲਿல்லாਹਿ ਮਾ ਫਿਸ ਸਮਾਵਾਤ व मा फिल अर्ज़।
वइन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फू युहासिबकुम बिल्लाह इला आखिर। ये दो नूर ने ते इन्हां नूरां नूं मेरा मतलब पिशाबां दे नाल लिखदे हो, खुदा दा खौफ करो। अल्लाह पाक ने साडे कोलों एक कम लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना याहिया साहब गोंदलवी और मौलाना बशर अहमद रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह मेरे सज्जे खब्बे बाजू होंदे सन। और हकीकत है कि मैं जदों जो दुनिया तो चले गए ने मैं अपने आप में बिल्कुल बेकार समझना, ना दिल लगता है। बल्कि मैं एक मुनाजरा देखा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 15-16 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। मौलाना यूसुफ साहब ज़िया, कारी इसमतुल्लाह साहब ज़हीर, मौलाना याहिया साहब गोंदलवी, मौलाना बशर अहमद साहब रब्बानी, इस तरह करके मौलाना अब्दुल हमीद साहब डारावाली वाले, नासिर साहब, यानी उन्होंने विचों सिर्फ एक बंदा जिंदा है तो बाकी सब फौत हो गए। तो या मैं जिंदा वा अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ फरमाओ अल्लाह मैनू सेहत दे। शुगर, गैस, ब्लड, दिल का मसला, 3 वाल मेरे बंद ने और गुर्दियां का भी मसला है, अखां का मसला है, दंदां का मसला है। ये कोई मसले ने खोखला वा, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने बच्चों का इनकार नहीं कर सकिया। बेटे का फोन गया, मैं क्या बेटे मैं आवाँगा, ज़रूर आवाँगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरे शेख का ये अदारा है। हज़रत मुफ्ती साहब ने मेरी बड़ी रहनुमाई की है, बड़ा मेरे नाल चले ने, तो मैं उससे ज़रूर इंशाअल्लाह पहुँचागा। एक बात होर करा कि साढ़े ज़्यादातर मनाज़र चूँकि फातिहा खल्फुल इमाम ते रफ़ा इजदैन ते तकलीद ते हाँ मैं हुण मुख्तसर गल्लां करांगा क्योंकि टाइम थोड़ा है। तकलीद के मौजू ते ना लिखना ये चाहिए साढ़े वालों कि अल्लाह के नबी की इत्तबा फ़र्ज़ है और तकलीद कुरान और हदीस में नहीं है, इंजिल हो नहीं है। क्योंकि तकलीद होती है बेदलील, तकलीद व कबूल कौल गैर बिला दलील, ये होती है बगैर दलील तो इत्तबा जी होती है वो बाद दलील होती है। तो कुरान और हदीस बाद दलील चीज़ है। असी कुरान और हदीस से अमल करने हैं, असी किसी तकलीद करने वास्ते अपना तैयार नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं हराम अला मल्लम यारिफ दलीली युफ्त या बेकलामी। मेरी गल उत्ते उस वक्त तक फतवा देना ही हराम है जिस वक्त तक मेरी गल की कोई दलील मालूम ना हो जाए। कोई इमाम साहब खुद तकलीद का रद्द कर रहे हैं। और इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लो जायज़त तकलीद लकाना मम मज़ामिन कब्र अबी हनीफा था। अगर तकलीद जायज़ होंगी तो इमाम अबू हनीफा तो पहले लोगों की की जाती। मैं यह बात समझानी चाहना वहाँ कि जो मुनाजरा हो तकलीद के मौजू से तो साफ लिखो कि इत्तबाए रसूल फ़र्ज है, किताब व सुन्नत पर अमल करना ज़रूरी है और तकलीद ज़रूरी नहीं है। तकलीद का वजूद कुरान और हदीस में नहीं है ही नहीं वजूद कुरान और हदीस के। अगर कुरान हदीस में हो फिर तो बाद दलील होगी ना गल, तकलीद में बेदलील। मैं मौलाना बशर अहमद साहब रब्बानी, मौलाना याहिया साहब गोंदलवी, मौलाना ज़ुबैर अली ज़ई, असी 10 बंदे इतों बदीन गए थे मुनाजरा करने वास्ते तकलीद के मौजू से। साढ़े वास्ते स्पैशल गड्डी का एक डब्बा जोड़ा सी ना वो मुख्तस किया गया सी। असी राह अपना सोचते समझते गए भी आ गल करनी है, आ गल करनी है, आ दलील देनी है, आ दलील देनी है। उत्थे जाके जदों इब्तदाई गलबात होने लगी है, कराची तो आया सी मंजूर मैंगल, साढ़े वालों सन गलबात करने वाले मौलाना बशर अहमद साहब रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह। वो निरा ही रौला, मंजूर निरा ही रौला। मौलाना बशर अहमद रब्बानी साहब ने भी जोर से बड़ा लाया पर वो अपना ना रौला बड़ा पाए। अखीर पुलिस पई, उन्हें आख्या तुसीं मुनाजरा नहीं करना, चलो बंद करो। फिर उस तो बाद एक जगह से असीं ठहराए गए बदीन,
ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੈਰ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਕਰਾਚੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਤਖਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਅਹਿਮਦ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਵਡੇਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਦਬਕੇ ਪੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਯਹੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨ। ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਅਹਿਮਦ ਰਬਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਦਰ ਮੁਨਾਜ਼ਰ, ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਯਹੀਆ ਸਾਹਿਬ ਗੋਦਲਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਇਹ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੁਕੱਲਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੈਰ ਮੁਕੱਲਦ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਕੱਲਦ ਹੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਜੁਮਾ ਵੀ ਸੀ। 3-4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਪ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਾਹਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਮੌਲਵੀ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਕਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ। ਮੌਲਵੀ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ, ਗੈਰ ਮੁਕੱਲਦੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੈਰ ਮੁਕੱਲਦੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਆ ਗੈਰ ਮੁਕੱਲਦੋ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਮੁਕੱਲਦ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗੈਰ ਮੁਕੱਲਦ? ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਮੁਕੱਲਦ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਮੁਕੱਲਦ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਮੁਕੱਲਦ ਹੋ? ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਮੁਕੱਲਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਈਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜੇ? ਕਿੱਥੇ? ਪਿੰਡ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੁਮਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਈਦ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਲ ਜੁਮਾਤੁ ਲਾ ਯਜੂਜ਼ੁ ਫਿਲ ਕੁਰਾ ਇਲਾ ਫੀ ਮਿਸਰਿਨ ਜਾਮਿਨ, ਕਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਮਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੁਮਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਮਰਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਵੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਗਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਜ਼ੀ ਮਗਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਕੱਲਦ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਕੱਲਦ ਹੋ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਕਲੀਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਐਡਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਕੱਲਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਮੁਕੱਲਦ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਐਸੇ ਮੁਕੱਲਦ ਜਾਮਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਕੱਲਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਉਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਦਰਸਾ ਦਿਓਬੰਦ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ? ਕਿ ਆਇਆ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਗਰੋਂ 4 ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਮਾਤ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਮਾਤ ਸਾਨੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਉਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਜਮਾਤ ਸਾਨੀਆ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਸਤਾਦ ਕਾਇਲ ਸਨ। ਤਵਾਲਦ ਪਕੜ ਲਈ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਉਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਕਾਰੀਰ ਸ਼ੈਖ ਉਲ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਰਫਾ दैन ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ, ਰਵਾਇਤ ਕਸੀਰਾ ਸੇ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਫਾ दैन ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਹਮਾਰੇ ਇਮਾਮ का ये ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਦੀਸਾਂ ਸਹੀ ਹਦੀਸਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਯਾਨੀ ਬਾਵਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਨਫੀ ਹਾਂ, ਮੁਕੱਲਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਮਲ ਤਕਲੀਦ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਮਲ ਤਕਲੀਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕਲੀਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਏ
ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। रफ़ा दैन की बात की है कि इमाम साहब ने खुद मन्या, मौलाना महमूद अल हसन साहब ने, कि रफ़ा दैन रवायात कसीरा से साबित है, ये कोई शक नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तकिल किताब लिखी है जुज़ रफ़ा दैन। इमाम सुबकी रहमतुल्लाह अलैह ने रसाला लिखा। कोई है जो सानू कुछ वर्की विखाए पूरी दुनिया से किसी इमाम का मुहद्दिस का कि उन्होंने रफ़ा दैन ना करन ते वो कोई रसाला लिखा हो मुहद्दिसीन विचों। कोई एडा अहम मसला है रफ़ा दैन का जिसके मतलब हनफी बुजुर्ग मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन्न रफ़ा मुतवातिरुन इस्नादन व अमलन लम युनसख फीहि वला हर्फ मिन। और रफ़ा दैन दे घर भी मनसूख नहीं। इत्थे मैं एक नुकते की गल दस जावां तुहानूं, तालिब इल्म बैठे ने कि रफ़ा दैन के मौजूद से गलबात होए ना, तो उन्होंने पूछो जी तुसी नसख दे कायल हो या अदम दे कायल? ये नहीं कहेंगे कि असी अदम रफ़ा दैन दे कायल हाँ, उन्होंने मनना पैना है, क्योंकि बुखारी में 5 हदीसां मौजूद ने, मुस्लिम शरीफ में 7 हदीसां मौजूद ने, अबू दाऊद में हदीसां मौजूद ने, तिरमिज़ी में हदीसां मौजूद ने, सियासत भरिया पिया हदीस दी किताबां जिहड़ियां ने जिन्नियां भी ने, जिसे नमाज का मसला रफ़ा दैन का भी जिक्र मौजूद है। लेकिन ये जिसले असी पूछांगे ना कि रफ़ा दैन नसख दे कह लो भी ये मनसूख हो गई है कि अदम दे कह लो कि कीती ही नहीं आपने, वो कहेंगे जी असी नसख दे कह मनसूख हो गई। जो ये गल कहते का मतलब ये कि भी तुसा मन लिया है कि कीता है अल्लाह के नबी ने, मगर वो आपने छड़ दिता है। हुक्म नस्ख इन ओले वल मुताखिर। हुण नसख की दलील पेश करो। नसख की कोई हदीस नहीं, कोई हदीस नहीं, ज़ईफ़ भी नहीं, सिर्फ और रवायत लियाउंदे ने जिहड़ियां परले दर्जे दियां कमज़ोर रवायतां, उन्हां विच भी अदम है, अदम नसख नहीं। मसलन बरा बिन आज़म वाली हदीस है, सबा मवातन वाली हदीस है, इन्हां अदम है, नसख नहीं। फिर इस तरह अब्दुल्ला बिन मसूद वाली हदीस है, ये अदम है, नसख नहीं। मेरा मुनाजरा होया मौलाना यूनुस नुमानी साहब के नाल, हाफ साहब अपना गुजरा वाले मस्जिद मुकर्रम के अंदर थले तहखाने में, उन्होंने लिख के दिता सी कि जी नमाज नीतन लग्या रफ़ा दैन करना सिर्फ सुन्नत है। तो मैं जो बुखारी शरीफ दी 3 हदीसां पढ़ियां तो कह लगा जी देखो पहली 2 जड़ियां ना उन्होंने चौथी रफ़ा दैन का जिक्र नहीं। जी 2 रकअतां पढ़ के तीसरी रकअत की वारी उठी जाना वायदा कामा मिन रकातैन, तो वह जिक्र नहीं। मैं क्या चलो जोड़ा तुसां दावा लिखिया सी वो तुहाडा ज्ञान आ, जोड़ा तुसीं कहंदे सो कि जी सिर्फ नमाज नीतन लग्या रफ़ा दैन करनी सुन्नत है, ये रकूअ का जिक्र, रकूअ तो सिर उठा के रफ़ा दैन करन का जिक्र, ये तो मौजूद है दोवां दी सारे, ये तो मान लो ना। उन्होंने एक हदीस पढ़ी जी अदम की सी कि जी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, तो वो ना रकूअ का जिक्र है लेकिन रफ़ा दैन का जिक्र नहीं। मैं क्या जी अदम जिक्र नफ़ी वास्ते मुस्तलज़म नहीं होंदा। उन्हें फिर दोहराई गल, मैं फिर क्या, मैं क्या अदम जिक्र नफ़ी वास्ते मुस्तलज़म नहीं आंदा, क्यों नहीं? मैं क्या ये नमाज नीतन लग्या रफ़ा दैन का भी जिक्र नहीं, फिर वो छुट्टी कर लो। जे अदम जिक्र नफ़ी वास्ते मुस्तलज़म होंदा है तो नमाज नीतन लग्या रफ़ा दैन का भी ये जिक्र नहीं, लिहाजा वो भी छुट्टी करो। इतने जो तकरार होया तो मैं फिर बह गया, मैं क्या भी मैं उन्हें चर उठना नहीं जिन्ना चर जवाब ना दो कि पहली रकत पहली रफ़ा दैन का इफ्तिताह सलात के वक्त रफ़ा दैन का भी जिक्र नहीं, लिहाजा फिर वो छुट्टी करो। अद्धा घंटा इस गल के उत्ते फिर अखीर इन्हें मुनाजरा शुरू कराता दोबारा। अल्हम्दुलिल्लाह उस मुनाजरे के उत्ते बड़ा असर होया है
मेरे को एक बुजुर्ग आए, जामिया अशरफिया के फारग ने, चिट्टी सफैददारी माशाअल्लाह, कद भी चंगा है, तो आके ना मेरे गल लग के तो रोई जान। मेरा कभी मत्था चुम्मन, कभी मेरे गर्दन चुम्मन, ना रोई जान, तो कहन कि मेरे पीर, मेरे मुर्शद, मेरे पीर, मेरे मुर्शद। मैं आख्या जी मैं तुहानू जानता भी नहीं अल्लाह वाले हो, तो तुसीं मैनू अपना पीर बनाई फिरदे हो। आंदे ने मैं जामिया अशरफिया का फारग हाँ, तो मैं सोचदा सा कि हदीसां कोल इस गल का की जवाब है कि नबी अलैहिस्सलाम हर ऊंच नीच विच रफा दैन करते सन। इसदा जवाब ही कोई नहीं हदीसां कोल। इन्नी मेरी उम्र हो गई है, ये मसला तुसां मेरा हल किया है। अमीन उकाड़वी साहब नाल जिहड़ा मुनाजरा होया है, मौलाना बशीर अहमद साहब रब्बानी और मौलाना यही साहब गोंदलवी रहमहुल्लाह, ये दोवें बुजुर्ग मेरे कोल उत्थे मौजूद सन। ये वीडियो में सब कुछ मौजूद है। उहदे विच तुसां ये गल कही कि क्या ये हदीस सही है, अगर सही है तो अमल करो, तो जे सही नहीं तो पेश क्यों की जे। कह कि मेरा मसला हल हो गया। मैं 3 बारी वो मुनाजरा तुहाडा सुनिया, अखीर मैं रफा इदार शुरू कर दी तो यह हदीस हो गया। इस वास्ते मैं तुहानू अपना मुर्शिद ते पीर समझदा अल्हम्दुलिल्लाह। उस तो बाद फिर आए ने वो एक दफ़ा मेरे कोल, तो उन्होंने अपने नाल अपना बच्चा लिया सी। कह लगे बेटा जदों मैं फौत होया मेरा जनाजा काजी साहब पढ़ाना। अल्लाह पाक ने इन्होंने मुनाजरे की वजह बड़ा बड़ा असर दिता है। अबू प्याना जिहड़ा नमरूद सी, उन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया तो कहता दस तेरा रब केड़ा है। आपने फरमाया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। रब्बी अल्लाह जी योही व युमीत, मेरा रब होवे जिहड़ा जिंदा करदा मारदा। काला आना ओही व उमीत, कह लगा मैं जिंदा करना मारना भी हाँ। खैरी बैरी चलता फिरदा बंदा, आज़ाद उन्हें कतल करवाता, तो जिन्हों मौत का हुक्म होया सी उन्होंने आज़ाद करता। कहता वेख्या जी मैं जिंदा करना मैं मारना। अल्लाह के नबी ने समझा कि ये ना बात को समझ नहीं सकता, तो कोई ऐसा बुगदर सट्टा जिसका जवाब ये कोई ना हो। फिर उन्हें कहा फ़इन अल्लाह याती बिशम्स मिनल मशरिक फात बिहा मिनल मगरिब, कि मेरा अल्लाह होवे जिहड़ा मशरक वालों सूरज चढ़ाता है तो मगरब जाके डबो दिंदा है। जे तू अल्लाह तो तू मगरब वालों सूरज चढ़ा तो मशरक वाल जाके डबो के विखा, वेख लांगे तू रब है कि नहीं। फबोहित अल्लज़ी कफर, अल्लाह फरमाते ने काफिर मबहूत हो गया, हैरान शशदर रह गया। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह ज़ालिमां दी कौम नूं हिदायत नहीं देता। मौलाना बशीर साहब ने मैनूं इशारा किया जदों चीमिया के डेरे से मुनाजरा होया, तरावी के मौजू से, तो मैं बुखारी शरीफ की हदीस पेश की ना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाली, तो उन्हें कहा जी इसमें जमात का जिक्र नहीं, इसमें सहाबा का जिक्र नहीं, ये गैर रमज़ान का लफज है। इस तरह करके उन्हें 3-4 पॉइंट उठाए, तो मैं फिर ना मुस्नद अबी याला पेश की। उहदे विच सहाबा का भी जिक्र है, जमात का भी जिक्र है, कुरान पढ़ने का भी जिक्र है, और उहदे विच गैर रमज़ान का लफज भी नहीं। तो हदीस भी सही है। वो हदीस में पेश की, जवाब वो कोई नहीं सी। अंदर देखो जी गई बुहारी, कई मुस्लिम, कई अबू दाऊद, गई तिरमिज़ी। मैं क्यों गई कि साढ़े होंगे जदों तक यह हदीस जिंदा ने, ये किताबां साढ़े सीने च रहणगियां इंशाअल्लाह। असीं इन्हां किताबां नूं छड्ड नहीं सकते। बुखारी तो साडा ईमान है, मुस्लिम साडा ईमान है। बुखारी की सब तो पहला मैं हदीस पेश की है। अगर मैं दूसरी हदीस पेश की है अल हदीस युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, ये कुरान भी कुरान के बारे भी है, अल कुरान युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, तो इस तरह हदीस है अल हदीस युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा। गई कितने
हज़रत मौलाना ने मैनू फिर इशारा किया कि क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सवाल उत्ते रब्बी अल्लाह दी योही व युमीद तो उन्हें कहा ना आना वही व उम्मीद, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा फ़इन्न अल्लाह याती बिशम्स मिनल मशरिक़ फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब, दूसरा उधर तो सुटे जो चुक ना सके, तो क्या उन्होंने पहले लफ्ज़ वापस ले लिया सन, छड़ दिता सी ये मौक़िफ़ रब्बी अल्लाह दी योही व युमीद, ये मौक़िफ़ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छड़ दिता, नहीं छड्डिया। इस तरह ही असी बुखारी शरीफ की हदीस को छड्डिया नहीं, असी तेरी बात नूं सामने रखदे होया कि ये सहाबा का जिक्र नहीं, ये कुरान पढ़ने का जिक्र नहीं, ये गैर रमज़ान का लफ्ज़ है, असा मुस्नद इब्न अला विचों हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को ही साबित करता है जिहदे गैर रमज़ान का लफ्ज़ भी नहीं है, सहाबा का जिक्र है, जमात का जिक्र है, कुरान पढ़ने का जिक्र है। नहीं जवाब दे सकिया अल्लाह की रहमत के नाल। ये मैं गल कर रहा सा कि जदों इन्हां नाल गलबात होवे रफ़ाई दे मौजूद है, तो उस वक्त ये पुछो पहला कि तुसी अदम दे कायल हो कि नसब दे कायल हो। मुस्नद हमैदी, मुस्नद अबू इवाना, तिरमिज़ी शरीफ वाली हदीस, बरा बिन आज़िब वाली हदीस, ये सारियां अदम दियां ने, नसब दी नहीं। असी आखांगे भी नसख दे तुसी कायल हो तो नसख की हदीस पेश करो, वो वास्ते कोई हदीस नहीं सिवाय इसके कि हज़रत जाबिर बिन समारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाली रवायत पेश करते हैं नसख वास्ते कि आपने फरमाया लोगों को वेख के कि नमाज में हाथ उठाते हैं जिमें सरकश घोड़े जुम्मा लाते हैं, तो आपने फरमाया उसको नूफी सलास नमाज में सुकून इख्तियार कराया करो। ये हदीस मुस्लिम शरीफ के हवाले नाल होई है, जिहड़ी भी किताब को सामने रखो उहदे विच ते रफ़ा इज़न इंद रकूअ की बात ही कोई नहीं। असी जिन्नियां हदीसां पेश करने उहदे विच रकूअ का लफ्ज़ है, रकूअ जान लग्या रकूअ सिर उठान लग्या नबी पाक रफ़ा इज़न करते सन, तो ये जिहड़ी पेश कर रहे हो तुसी इहदे विच इंदर रकूअ का तो लफ्ज़ ही कोई नहीं हैगा। मैं एक मुनाज़रे विच कहा सी, जिहड़ा मुनाज़रा होया सी नाली वाले, जिथे मौलाना बशर साहब ने वेख्या ना उन्हें नसन लगे ने तो मौलाना ने फरमाया नसन नहीं देना, जान नहीं देना, बाहर ताला लाया है, जान नहीं देना बाहर ताला लाया है। ये लफ्ज़ वीडियो के विचों वेखे जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं। उस मुनाज़रे विच मैं उन्होंने बरबला किया, मैं आख्या इस हदीस विच अगर तुसी रफ़ा इज़न इंद रकूअ के लफ्ज़ विखा दिओ मूँह मंगिया इनाम देंगा, लेकिन अल्लाह की रहमत नाल कोई जवाब नहीं दे सके। यारो इन्हां चीज़ों को सामने रख के तो अलहमदुलिल्लाह साडा मसलक जिहड़ा वो फैलदा जा रहा है। एक मौलवी नूं पुछया गया कि मौलवी साहब साडे शहर विच ना लोग हदीस बड़ी तरक्की कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा होंदे जा रहे हैं। उन्हें कहा असी दलील नाल नहीं गल करते, वो दलील नाल गल करते। साडा मसलक साडा मज़हब ये बात दलील है और असी ये नाज़ा हाँ इस वास्ते कि अल्लाह पाक ने सानू हक समझने की तौफीक दी है। मैं भी पहला देवबंदी था, बाद में हदीस होया वा, तो रफ़ा इज़न के मसले ते मैं हदीस होया वा। नबी अलैहिस्सलाम के कोलों फिर कहते हैं जी तुसी बखाओ कि आपने हमेशा की होवे, लो अज हमेशा के भी लफ्ज़ सुन लो। बुखारी शरीफ के अंदर जी हज़रत नाफे को हदीस है कि हज़रत नाफे फरमाते ने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज पढ़ी, नमाज शुरू करन लग्या, रुकू जान लग्या, रुकू तो सिर उठान लग्या, 2 रकतां पढ़ के तीसरी रकत की वारी बता उठन लग्या, रफ़ा इज़न की तो फरमाया कि जिवें मैं नमाज पढ़ी है मेरे नबी ने नमाज इंज पढ़ी है। तालिब इल्मो मेरे भाइयों बच्चों ये लफ्ज़ ज़रा समझ लो कि हज़रत नाफे ने ताबी सहाबी नहीं
हज़रत नाफे ताबी ने तो वेखन किनू रहे ने सिहाबी नूं। सिहाबी कौन ने? अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हां दे बारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी रजुल सालिहुन, बुखारी शरीफ में, नेक बंदा है, नबी पाक दा साला सी। नबी अलैहिस्सलाम ने जिन्हों कहा रजुल सालिहुन, वो नमाज पढ़ रहा है नबी अलैहिस्सलाम की वफात तो बाद, तो नमाज में नमाज नीतन लग्या, रकू जान लग्या, रकू तो सिर उठान लग्या, तो 2 रकतां पढ़ के उसका तीसरी रकत की वारी उठन लग्या रफा दैन कर देने पे और फरमाते ने बराफा ज़ालिका इब्न उमर इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने मरफू बयान किया नबी पाक की तरफ कि भाई जिवें मैं नमाज पढ़ी है, मेरे नबी ने नमाज इंज ही पढ़ी है। ये वाक़या नबी अलैहिस्सलाम की वफात तो बाद है। दलील की है कि वेखन वाला ताबी है, नाफे ताबी है, बयान जो कर रहे कि मेरे सामने उन्हें पढ़ी। नाफे ने नबी पाक को नहीं देखा, इन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वेख के ये लफ्ज़ अदा किए हैं और क्या है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इंज ही पढ़ी है जिवें मैं पढ़ी है। तो नबी पाक की वफात तो बाद एक सिहाबी अमल करता है और अमल करके कहता कि मेरा नबी इंज करता हुंदा सी। इसदा माना है कि आपने सारी जिंदगी रफाइदन की। अबू कलाबा, दूसरी हदीस बुखारी दी, अबू कलाबा ये भी ताबी ने और 15 सिहाबियों के शागिर्द ने। इन्होंने अल्लाह के नबी को नहीं वेख्या। अबू कलाबा कहते हैं कि मेरे उस्ताद मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज में नमाज नीतन लगे, रकू जान लगे, रकू तो सिर उठान लगे, रफा दैन करते सन। तो अबू कलाबा ने उन्होंने रफा दैन करदे कदों वेख्या है? नबी पाक की वफात तो बाद। तो अबू कलाबा भी कहते हैं कि भाई आ नमाज जी मैं पढ़ी है ना, मेरे नबी की नमाज है साना आ खाला अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साना आ खाला, मेरे नबी ने इंज किया जी। हुण सिहाबी रसूल नबी पाक की वफात तो बाद नमाज में रफा दैन करके तो दस देने पै कि मेरे नबी अंज नमाज पढ़ते सन। तो ये जोड़े मालिक बिन हुवैरिस ने ये 9 हिजरी में मुसलमान हुए। नबी अलैहिस्सलाम की वफात तो 1 साल सवा साल पहला। तो ये मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं कि असी मदीने आए सां, नबी पाक के कोल 20 दिन रहे। 20 दिन 20 दिनां ते रातां दे विच नमाज़ां कितनियां बनदियां ने? 100 नमाज बनदी। 100 नमाज नबी पाक के मगर पढ़ी है। तो जदों असीं जान लगे वापस तो नबी पाक सानूं विद्या करने वास्ते आए तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने सल्लू कमा रअयतमूनी वसल्ली, नमाज इंज पढ़िया जे जिवें मैनू नमाज पढ़दियां वेख्या। तो यही मालिक बिन हुवैरिस जिन्होंने अल्लाह के नबी वसीयत फरमा रहे हैं, वो फरमाते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम को वेख्या कि आप नमाज नीतन लग्या, रकू जान लग्या, रकू तो सिर उठान लग्या, रफाई दैन करते सन। हुण इस तो बाद नहीं कोई हदीस लिया के भाओ। एक बात होर समझने वाली है कि हिदायत के अंदर लिखा है नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते तो दो सजदे करने तो बाद जो उदा उठते ना तो ज़रा ठहर के उदा उठते, जिन्हें जलसा इस्तराहत किया जाता है, ठहर के उदा उठते। मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी ने। तो मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इक्को ही मुलाकात है अल्लाह के नबी के नाल। हनफी लोग कहते हैं कि उस वक्त की बात है जो नबी अलैहिस्सलाम वडेरे सन, बीमार रहिंदे सन, जल्दी उतना उठा नहीं सी जाता, तो आप उतना उठ के उठन लगे जरा देर ला के उठते। वाला ना हदीस वाइल साढ़े वाली साड़ी हदीस वाइल बिन हुजर वाली है। वाइल बिन हुजर जोड़े ने वो बयान करते हैं कि जल्दी आप उठ लेते सन। तो मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं कि नहीं आप ठहराओ करके उतना उठते सन।
ये हदायत काबल किया उन्होंने। असी इस चीज़ को नहीं मानते काबल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे ये हदायत जरा लिखा है कि मालिक बिन वारिस फरमाते ने नबी अलैहिस्सलाम वडेरे हो गए, बीमार रहिंदे सन, जल्दी उसा उठिया नहीं सी जाता, तो फिर आप बह के ज़रा आराम करके उठते सन। वो कहते ने फर्रा मिनल माता रे वकाम तहतल मीज़ाब, बारिश तो नसिया पाड़ से थले जा खलोता। और मालिक बिन वारिस की मुलाकात एक के अल्लाह के नबी दे नाल, ते मालिक बिन वारिस कहते रहे पै कदों वेखण डे नबी पाक नूं नमाज पढ़दे बुढ़ापे विच, जदों कि आप बीमार रहिंदे सन तो जल्दी उसा उठिया भी नहीं सी जाता। तो फिर ही रफ़ाइदान का जिक्र कर रहे हैं। मालूम होंदा कि नबी अलैहिस्सलाम ने रफ़ाइदान उदों किया है जदों आप बुढ़ापे में पहुँच चुके सन तो जल्दी उसा उठिया नहीं सी जाता, बीमार रहिंदे सन, उदों भी करते रहे नबी पाक नमाज। इस तो बाद बखाओ कोई हदीस ऐसी कि नबी अलैहिस्सलाम ने छड्ड दी, कोई छड्डण की सही हदीस नहीं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं ये बात जिन्नी चाहवा लंबी कर सकना, लेकिन बीमारी की बिना ते और कुछ रोज़े की वजह नाल मैं इन्ना ही बयान समझना वा काफ़ी है। अगर किसी बरखुरदार ने कोई सवाल करना हो तो कर सकते हो। मैं दुआ ये करना कि अल्लाह मेरे साथियों ने जिहड़े चले गए ने दुनिया तो, अल्लाह उन्होंने मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह उन्होंने अपने जवारे रहमत की जगह नसीब फरमाए। अल्लाह पाक उन्होंने खिदमत दीनी जिन्नी भी है अल्लाह कबूल फरमा के तो जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। आमीन या रहमान रहीम। जी कौली देखो जी, हदीस तीन किस्म की है, कौली, फेली, तकरीरी। साढ़े नज़दीक कौली, फेली, तकरीरी तिना उत्ते अमल करना जरूरी है। हनफी कहते हैं जी कौली हदीस बहाओ, तो उन्होंने पहला कहो जी क्या फेली हदीस दे मुनकर लिख दो कि असी फेली हदीस नहीं मानते, फिर असी तुहानूं कौली विखा देंगे। कौली हदीस किवें में कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, कि नमाज इंज पढ़ो जिवें मैनूं नमाज पढ़दे वेख्या जे। तो सहाबी कहते हैं हाँ वेख्या रफाजन कर दिया, ये कौली भी बन गई। पर क्या ये फेली जिहड़ी हदीस है असी उहदे भी कायल हाँ, कौली दे भी, तकरीरी दे भी। ये कभी भी नहीं कहणगे जी असी कौल। अच्छा मिसाल के तौर पर असी कहने कि नमाज नीते लग्या जी रफाजन कर दो, यदी कौली विखाओ। नमाज नीते लग्या रफाजन कर दो ना, यदी कौली हदीस विखाओ। फेली भी नहीं मिलनी तुहानूं जे यानी जिस माने में तुसीं कहते हो कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की रफाजन जिमें की है नबी पाक ने, वो तो फेली हदीस असी मानने आ। कौली जिहड़ी है ना उसका मुतालबा करना ये हदीस वालों इनकार है। इस वास्ते एक ये सवाल करते हैं, एक सवाल होर करते हैं जी क्या अल्लाह के नबी ने हमेशा की है? असी किने नमाज नीते लगे रफा इधर कर दो, ये क्या अल्लाह के नबी ने हमेशा की है? फिर जी ईदैन की ज़ायद तकबीरा में रफा इधर कर दो, क्या ये अल्लाह के नबी ने हमेशा की है? फितरा में जी रफा इधर कर दो, ये क्यों कर दो, क्या ये अल्लाह के नबी ने हमेशा की है? ये बारे कौल विखाओ। हाँ नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि बई फितरा में रफा इधर कराया करो, या नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो कि ईदैन की ज़ायद तकबीरा में रफा इधर कराया करो। कोई जवाब नहीं इन्होंने को। जी जी नहीं मौलाना ये सब गोंदली रहमतुल्लाह अलैह गोंदला वाले के हैं। अल्लामा साले ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह के जो ससुर थे ना, उनका नाम हाफिज़ मोहम्मद है, हाफिज़ मोहम्मद साहब गोंदलवी। मोहम्मद गोंदलवी जो थे ना वो रहमानी बरादरी के थे, और अल्लामा साहब तो शेख थे ना। साड़ियाँ मिल जाती ने। हाँ जी मैं समझा थोड़ी ये ना जी साडे फहीम साहब ने रावलपिंडी वाले, उन्होंने सारिया नैट से चढ़ाइया ने। ये देखो अगर नैट से जी कोई पूरी नहीं ना, उन्होंने इतला दो, मिल जाती ने। मेरे को कैसटा मौजूद ने,
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਮੇਰੇ ਛਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛਪ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व ला इलाहा इल्ला अंत। अलैहि सलाम जी।